Assalamualaikum. Good morning. 10th class today in chemistry we will start chapter number 16, that is about chemical industries. It is our last chapter of this book. Today's topic is basic metallurgical operations, that is from page number 145 to 148. एज़ वी नो जब केमिकल इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो केमिकल्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट होते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे मेटल्स के बारे में। ठीक है, मेटल्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। बट टुडे आवर टॉपिक विल बी कि हम बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स ऑफ मेटलर्जी दैट आर मिनरल्स, गेज एंड ओर। मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड्स ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्या मतलब हुआ, जो मेटल्स हैं वो हमें ये पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो आपके पास फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होते। ठीक है, मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, दूसरों को अटैक कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने आउटरमोस्ट सेल से जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने होते हैं। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो हमेशा आपको किसी ना किसी और की फॉर्म में प्रेजेंट मिलेंगे या किसी ना किसी दूसरे के साथ रिएक्टिव मिलेंगे। ठीक है, तो डैट मीन्स कि जो हमारे पास मिनरल्स हैं वो क्या हैं, वो सारे मेटालिक कंपाउंड्स हैं जो कि दूसरों के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स फॉर्म किए हुए होंगे। ओके, तो बेसिकली हमें जितनी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड, जिंक, टिन, मतलब ये सब के सब मेटल्स जो हैं आपको कोई भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि आपको डिफरेंट ओर्स की फॉर्म में मिलती हैं। हम और पे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, बट आपको पास उनको हम सेपरेट करने के लिए हमने जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स जब हम बात कर रहे हैं तो मिनरल्स क्या हैं, मेटालिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग हैं, यानी कि अर्थ में मौजूद होते हैं, रॉक्स में मौजूद होंगे, सी में मौजूद होंगे, कई वाटर बॉडीज़ में मौजूद होंगे। तो दीज आर ऑल नोन एज मिनरल्स। सेकेंड जो आपके पास टर्मिनोलॉजी है डेट इज़ गैंग। गैंग की जब हम बात करते हैं तो ये वो पार्ट है आपका जो कि मिनरल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, एक तो मिनरल्स के साथ आपके पास अटैच हैं कोई भी और कंपाउंड, ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स होते हैं वो अटैच होते हैं। इसके अलावा जो सैंड है, रॉक है, क्ले है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारे हमारे पास अर्थ मेटल हैं मेटल्स मोस्टली हमारे पास अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो डेब्रीज हैं जिस तरह सैंड, रॉक और क्ले वगैरह, वो जो अटैच होते हैं मिनरल्स के साथ, उनको हम गैंग कहते हैं। ओके, द थर्ड टर्मिनोलॉजी डेट इज़ ओर। और की हम अभी जब डेफिनेशन कर रहे थे मिनरल्स के तभी हमने बात की ओर की। तो ओर बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक सॉलिड डिपॉजिट होता है दैट कंटेन्स अ सफिशिएंटली हाई परसेंटेज ऑफ अ मिनरल टू मेक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इकोनॉमिकली फिजिबल। व्हाट इट मीन्स कि और हमारे पास वो डिपॉजिट है। डिपॉजिट से क्या मतलब हुआ, वो चीज़ है जिसके अंदर आपके पास हायर अमाउंट ऑफ मिनरल मौजूद है। जो भी आपने मेटल निकालनी है उसके कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हूँ, ताकि हम उसको जब मिनरल को एक्सट्रैक्ट करें या उसको सेपरेट करें तो हमें वो फिजिबल हो। मतलब हमारे पास अगर हमने एक मेटल निकालनी है, ठीक है, उस ओर से, तो हमारे पास वो और हम सिर्फ उस एरिया को कहेंगे या वो जो हमारे पास रॉक मटेरियल या अर्थ का एरिया होगा जो कि जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में वो मेटल प्रेजेंट है। मसलन हमें आयरन चाहिए, ठीक है, आयरन हमारे पास मार्केट में हम उसको जो सेल करते हैं वो $100 में कर रहे हैं। तो अगर हम जहाँ से आयरन वो जितनी क्वांटिटी है वो निकाली ही हमने $200 की निकाली है, तो जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली फिजिबल तो नहीं होगी कि हमने 200 उस पर खर्च किए हैं और जब हमने सेल किया है तो हमारे पास 100 सेल में। दैट मीन्स के लॉस में, तो इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं है। दैट मीन्स कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट इस तरीके से करते हैं, या उस एरिया को हम मेटल जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे इतनी हाई अमाउंट में होनी चाहिए कि हम उस डिपॉजिट को ईजीली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। Our second question will be what is metallurgy? List out basic metallurgical operations. हम मेटलर्जी के बारे में स्टडी करेंगे कि होती क्या है और देन हमारे पास क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं उसके। ठीक है, जब हम बात करते हैं मेटलर्जी की तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज़।
मेटलर्जी जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमने जितने अभी प्रोसेस पढ़ने हैं वो ज़्यादातर हमने मेटलर्जी के पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को अपने ओर से सेपरेट करते हैं। और क्या था, वो सॉलिड डिपॉजिट था, ठीक है, यानी कि हो सकता है पूरा पहाड़ हो एक, ठीक है, एक पूरी आपके पास जो है उसकी मौजूद हो, डिपॉजिट हो, तो उस चीज़ के लिए हम वहाँ से जब सेपरेट करेंगे उस मेटल को, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करने के काबिल बना देंगे, मतलब वो प्योर फॉर्म में मेटल मौजूद होगी, तो उस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। ओके, नॉर्मली मेटलर्जी के जो ऑपरेशंस हैं वो 4 मेन स्टेप्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट स्टेप इज़ क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग ऑफ द ओर। क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास जहाँ से हमने निकाल ली है, ठीक है, जो ओर है जिसको हमने वहाँ से डिपॉजिट से निकालना है, वहाँ से उसको क्या किया, क्रश किया उस ओर को, वहाँ से ग्राइंड करके उसको अलहदा कर लिया, ठीक है, मतलब वो उसके अंदर डेब्रिस भी मौजूद होंगे, मेटल भी मौजूद होगी और बाकी सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जब हमारे पास हमने उसको क्रश कर लिया तो दैट मीन्स क्रशिंग और ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग के बाद क्या होगा, वो एक पाउडर फॉर्म में होगा सारे का सारा। जब वो पाउडर फॉर्म में होगा तो हम उसको कंसंट्रेशन के सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर क्या मतलब होगा कि उसको हमने क्या किया है कि हम मिनरल्स को जो गैंग है उससे सेपरेट कर लेंगे। और गैंग क्या था, जो हमारे पास डेब्रिस थी, यानी कि सैंड, रॉक, क्ले वगैरह, तो उनसे जब सेपरेट करते हैं तो हम उसको कंसंट्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। देन हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि हम मेल्टिंग और डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए करते हैं, ठीक है। जब हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसे रिफ़ाइन करके 100% प्योर या 99.9% प्योर मेटल हमारे पास आ जाती है। इन स्टेप्स को अगर हम इस फॉर्म में लें, डायग्रामेटिकली देखें, आप पेज नंबर आपके पास ये होगा 148 पे, ये डायग्राम आपके मौजूद है कि हमने सबसे पहले माइनिंग की, देन उसके बाद क्रशिंग और ग्राइंडिंग की, ठीक है, उससे बाद हमने कंसंट्रेशन उसकी की। कंसंट्रेशन हमारे पास फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम इन डिटेल बाद में स्टडी करेंगे 1 बाय 1, लेकिन अपने सिंपल जो माइनिंग है और क्रशिंग और ग्राइंडिंग ये इसी तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन पे बात करेंगे इन डिटेल, ठीक है। कंसंट्रेशन के बाद क्या हमारे पास हो जाएगा कि हमने उसे रोस्टिंग कर लिया, स्मेल्टिंग कर लिया। रोस्टिंग और स्मेल्टिंग में क्या था हमारे पास कि ये वो प्रोसेस है जिनमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से क्या मतलब हुआ कि हम उसको केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए लेके जाते हैं जिसमें हम मेटल को सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिफाइनिंग होती है, जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग डिस्टिलेशन हो सकती है, ठीक है, जिसमें हम प्योर मेटल हासिल कर लेते हैं, यानी कि उसके साथ अभी कोई रिएक्टेंट मौजूद नहीं होता, कोई भी और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या कोई भी डेब्रिस वगैरह मौजूद नहीं होती। तो टुडेज़ लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड हेयर। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। Kindly complete this question number 1 and 2 of chapter 16 on your notebooks and also learn it. Allah Hafiz.